सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे तेल के बारे में जिसे लगा करके बालों का झड़ना, बालों का पकना, बालों का टूटना, इस सारी समस्या से समाधान मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं, आज की जो सबसे बड़ी समस्या है बालों की समस्या है। बालों का असमय पकना, बालों का असमय झड़ना। और दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों के भी बाल पक रहे हैं, बाल झड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, बाल हमारे शरीर की शान है, इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये जो वीडियो आज का है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। अगर आपने वो वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपके बालों की सारी समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम एक तेल और कुछ ऐसी डाइट के बारे में बात करेंगे जिस डाइट को अपना करके अस्थायी समाधान मिलता है। ऊपर से मित्रों लगाने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ अस्थायी समाधान चाहिए। जो कुछ होता है जब हमारे शरीर में अंदर से कोई कमी आती है तभी ऊपर कमी वो दिखाई देती है, अन्यथा नहीं दिखाई देती है। और दोस्तों, 2 योगा आपको बताएंगे जिस योगा को करके आप इस समस्या से अस्थायी निजात पा सकते हैं। यानी कि ऊपर से लगाने के लिए तेल है, वो समस्या रोक देगी। खाने के लिए दोस्तों हम डाइट बताएंगे जिस डाइट में वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिस पोषक तत्व की कमी से हमारे बाल झड़ते हैं। और दोस्तों, योगा करके, जैसे कि वो एक्टिविटी करके हमें उस समस्या से निजात, यानी कि इसे हम डिस्कस करेंगे 5 स्टेप में। और पांचों स्टेप को आपको सुनना बहुत ज़रूरी है अगर आप अस्थायी समाधान चाहते हैं तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, कुछ भी आप लिख करके हमें दोस्तों उत्साहित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। हमारे सभी वीडियोज़ में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। सबसे पहले स्टेप में बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, बाल क्यों झड़ते हैं, इसके क्या कारण हैं। दोस्तों, जब आप कारण को समझते हैं तभी आप निवारण आसान हो जाता है। दोस्तों, अगर कारण की बात करें तो एक कारण नहीं है, एक तो होता है उम्र। अगर आपके 40 साल के बाद बाल पक रहे हैं, बाल झड़ना शुरू हो रहे हैं हल्का फुल्का, किसी किसी तो दोस्तों 90 साल तक बाल नहीं झड़ते हैं। हमारे पिताजी 95 ईयर्स के हैं, उनके सेफ हैं, अभी सारे बाल सेफ हैं। हाँ, अभी 2-4% पके भी नहीं है, काले भी हैं। और दोस्तों, बाल पूरा है, तो किसी किसी का नहीं झड़ता है। तो इसमें क्या हो गया, उनको वो सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं, उनके शरीर में वो ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जिसके कारण से उनके बाल नहीं झड़े हैं। और दोस्तों, एक सबसे बड़ा कारण है, वो आज तक हम उनको 60 साल से देख रहे हैं, उन्होंने कभी शैम्पू का प्रयोग नहीं किया, साबुन का प्रयोग नहीं किया, बस शुद्ध सरसों का तेल नहाने के बाद मैं जानता ही नहीं हूँ, शादी ब्याह कोई पार्टी बच पड़ती है तो भी वो शैम्पू साबुन नहीं लगाते हैं। तो क्या रीज़न निकाला जाए, बहुत सारे ऐसे हैं। और वो पिताजी नहीं, हमारे पिताजी 4 भाई हैं और चारों भाई अभी जिंदा हैं और चारों भाई के बाल अभी नहीं झड़े। तो दोस्तों, हमने बहुत सारे ऐसे रिसर्च भी आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, ये एक दिन का अनुभव नहीं शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक तो उम्र हो गया, दूसरा हो गया जब हमें कोई गंभीर बीमारी होती है। जब गंभीर बीमारी हो गई, जैसे हो गया थायराइड की बीमारी है, ब्लड प्रेशर बीमारी है, दोस्तों हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या कैंसर जैसी बीमारी हो गई, या हमारा पाचन तंत्र सही नहीं है। सबसे अहम बोध, आपको ज़्यादा एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, कब्ज हमेशा रहती है। तो दोस्तों, जब आपका पाचन तंत्र सही नहीं रहेगा, गैस कब्ज एसिडिटी बनती रहेगी, तो दोस्तों जो कुछ भी आप खाते हैं उसके सही पोषक तत्व आपके शरीर में नहीं लगते, जिससे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। किस पोषक तत्व की कमी से होता है दोस्तों, हमारे शरीर में कई ऐसे पोषक तत्व हैं जिसके कमी से हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, हमारे बाल झड़ने लगते हैं। तो हमको एक अच्छी सी डाइट को मैनेज करना चाहिए। ये हो गया पोषक तत्वों की कमी। और जो कुछ भी आज हम खा रहे हैं वो सारी चीज़ें, जो भी चाहे सब्जियां हो चाहे अनाज हो, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल रहा है दोस्तों, रासायनिक खाद डाल के इनका उत्पादन किया जा रहा। और पहले के समय में क्या होता था, उसमें रासायनिक खादें नहीं पड़ती थी।
दोस्तों उर्वरक खादें यानी घर की खाद पड़ती थी, जिसे गाय भैंस के गोबर से तैयार किया जाता था, वो पोषक तत्वों से भरपूर रहती थी। दूसरी तरफ जो बच्चों का आज के बाल झड़ रहा है, एक तो उन्हें सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल रहा है। आज के घर में किसी के घर गाय भैंस नहीं है, दूध दही हमारे घरों से दूर होता चला जा रहा है। पहले सबके घरों में दूध दही भरपूर मात्रा में रहता था, तो सब लोग क्या करते थे, घर का दूध दही खाते थे, तो सारे पोषक तत्व उससे मिल जाते थे। आज हम क्या खा रहे हैं, पैकेट का दूध दही खा रहे हैं, वो भी शुद्ध भी नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़, सबको वो भी पैसे बजट की वजह से वो भी हम नहीं खरीद पाते हैं, वो भी नहीं खरीद पाते। बाहर का ज़्यादा चीज़ें खा रहे हैं, जैसे पिज्ज़ा बर्गर तली भुनी चीज़ें हैं, चाय है, नमकीन है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें हम ले रहे हैं, जबकि ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दोस्तों उसके अलावा हमारी लाइफ स्टाइल, आज की क्या लाइफ स्टाइल हो गई, छोटे बच्चे को हो गई, चाहे आपकी हो गई चाहे हमारी हो गई, क्या लाइफ स्टाइल दोस्तों, खेल कूद हमारी ज़िंदगी से दूर होता चला जा रहा है। तो बच्चों को खेलने कूदने का मौका मिलना चाहिए। दोस्तों जब बच्चे खेलते कूदते हैं तो उनके शरीर में उसी हिसाब से एनर्जी आती है, उनके शरीर के सारे अंदर के पार्ट की एक्टिविटी हो जाती है। आज मोबाइल पे बच्चे गेम खेल रहे हैं, बाहर गेम नहीं खेल रहे हैं, उनको समय भी नहीं मिल रहा, तो उनको समय मिलना चाहिए खेलने कूदने के लिए। ऐसे बहुत से सारे कारण होते हैं, तो ये जो आधुनिक लाइफ स्टाइल, ये भी एक बड़ा कारण है। तो दोस्तों ये सारे कारण हैं, ये सारे रीजन हैं, ये रीजन को थोड़ा थोड़ा करके हटाना होगा। जैसे कि हमें अपने खाने में बात करते हैं, हमें अब खाना क्या चाहिए, दूसरे स्टेप में हम बात करते हैं खाने के लिए। खाने में दोस्तों हमें हरी साग सब्जियों का सेवन करना चाहिए, वो भी मौसम के हिसाब से। लेकिन आज हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, मौसम के हिसाब से जो साग सब्जी आती है हमें पसंद नहीं है, हम बिना मौसम वाली चीज़ें खाना चाहते। तो दोस्तों ये हमारा जो आयुर्वेद है ये कहता, आप जिस एरिया में रहते हैं उस समय जहाँ पे जो सब्जी उगती है हमें वही खाना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है प्रकृति के नियमों से बना है। ऋतुचर्या दिनचर्या के हिसाब से हमारे शरीर में वात पित्त कफ घटते बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों हमें उसी अनुसार खाना खाना चाहिए जो हमारे यहाँ हो रहा है। हमें दोस्तों मौसम के हिसाब से जहाँ पे हम रहते हैं जो फल उत्पादन होता है, 1 से 2 फल हमें डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। कुछ बीन्स हैं उन्हें अंकुरित करके हमें रोज़ सुबह खाली पेट खाना चाहिए, इससे हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। दोस्तों कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट का हमें सेवन करना चाहिए। और दोस्तों उसके साथ साथ हमें मिक्स दालें, मल्टीग्रेन आटा, तो जब हम मिक्स दाल कर लेते हैं, सभी तरह की दाल, कोई दाल हरी होती, कोई दाल काली होती, कोई दाल लाल होती है। तो दोस्तों जो कलरफुल दालें होती हैं, तो इसमें क्या है, कलरफुल चीज़ें जब आप खाते हैं तो इससे तरह तरह के प्रोटीन्स विटामिन हमें मिलते हैं, अलग अलग तरह के। इसलिए हमें मिक्स दाल और मिक्स आटे का सेवन करना चाहिए। और दोस्तों कुछ डेयरी प्रोडक्ट, हमने पहले बताया हमारे घरों से दूध दही दूर होता चला जा रहा है, तो ये गाय ज़रूर आप पालिए दोस्तों। आज हम गाय नहीं पालते हैं, कुत्ता ज़रूर पालते हैं, 40,000 का कुत्ता लाते हैं और उससे उतनी सेवा करते हैं। अगर हम उसी स्थान पर एक गाय रख लेते हैं, वो भी देसी गाय, और उसको उतना खान पान दे, उतनी देखभाल करें, तो दोस्तों पूरा घर के लिए दूध अफराद हो जाएगा। तो इसलिए सब लोग गाय पालना भैंस पालना शुरू कीजिए, गाय घर का दूध खाना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों कुछ और चीज़ें होती हैं जैसे मशरूम हो गया, ये सारी चीज़ें आप खाएंगे तो इसमें तरह तरह के प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं। इसे हमें अपने डेली रूटीन में फिर लाना होगा, यानी जो हमारी भारतीय संस्कृति थी हमें उसे फिर वापस जाना होगा। अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है, यानी कि जो डाइट है पोषक तत्वों से भरपूर है। तो दोस्तों कुछ ऐसी ही डाइट आप लोगों से आज हम शेयर करेंगे जिसे आपको अपनाना है, वो सारी चीज़ें उसमें पाया जाता है। और दोस्तों अगला क्या है, हमें अपने कुछ लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लाइफ स्टाइल यानी खाना खाने का समय और सोने का समय निर्धारित करना पड़ेगा, और खाने में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। दोस्तों ये हमारा शरीर है किससे बना है, प्रकृति से बना है, तो हमें प्रकृति के रूल को फॉलो करना होगा। हमारे शरीर दोस्तों 5 पोषक तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो हमारा शरीर उस कमी की वजह से उससे संबंधित बीमारी हमारे शरीर में लगती है। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, जैसा कि हमने हर एक वीडियो में लगभग डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। क्यों चर्चा करते हैं, कोई नए दोस्त आते हैं, नए दोस्त जुड़ते हैं, जब उन्हें नहीं पता होगा दोस्तों कैसे फॉलो करेंगे। 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है
तभी हमारा शरीर बीमार होता है। हमारे शरीर का अगर वात दोष बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होगी। पित्त दोष बढ़ गया 15 से 20% बीमारी होगी। कफ दोष बढ़ गया 5 से 10% बीमारी होगी। और ये 3 दोष पाया जाना ये भगवान की देन है, ऊपर वाले की देन है, प्रकृति की देन है। अगर ये 3 दोष हमारे शरीर में नहीं पाया जाएगा तो हम 1 मिनट जिंदा नहीं रहेंगे। 1 मिनट जिंदा हमारे शरीर में अगर कफ भी नहीं बनेगा तो भी हमारे शरीर का विकास नहीं होगा। पित्त नहीं बनेगा, पित्त नहीं बनेगा तो दोस्तों हमारा कोई खाना ही नहीं पचेगा। तो वात पित्त कफ ये जो चीज़ है ये शरीर अपने हिसाब से घटाता बढ़ाता रहता है। जैसे जो कुछ आप खाते हैं उसी हिसाब से अपने आप बनता रहता है। बस हमें सिर्फ इतना देखना है, वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीज़ें उनका सेवन हमें नहीं करना है। तो वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन कौन सी चीज़ें, इससे संबंधित दोस्तों चैनल पर बहुत सारी वीडियो वहाँ से आप देख लेंगे, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतना जान लीजिए, वात पित्त को जो बढ़ाने वाली चीज़ें उनका सेवन नहीं करना है। तो कौन सी चीज़ें हैं जिसका सेवन हमें नहीं करना है, चलिए शॉर्टकट में जान लेते हैं। दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज़ें हमें नहीं खाना है। रिफ़ाइन किया गया तेल और डबल रिफ़ाइन किया गया तेल डालडा से बना हुआ कोई सामान हमें नहीं लेना है। जंक फूड जैसे हो गया पिज्ज़ा बर्गर, पैकेट बंद जितने भी सामान हैं, और दोस्तों ठंडी चीज़ें जितने भी सामान है, डिब्बा बंद जितने भी सामान है, ये सारी चीज़ें किससे बनती है, मिठाइयाँ किससे बनती हैं, आपकी सारी चीज़ें बनती है चीनी से, मैदे से, रिफाइन या डालडा में से निकाला जाता है। ऊपर से दोस्तों इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों इसे 3 महीने 6 महीना 1 साल की इसकी एक्सपायरी होती है। तो एक्सपायरी लंबी करने के लिए, इतना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ प्रिवेंटिव डाले जाते हैं, यानी कीटनाशक चीज़ डाली जाती है जिसे हम जहर कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ये वात पित्त कफ को बढ़ाते हैं, इसलिए इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगली कुछ चीज़ें और जिसे आपको नहीं खाना है, ना तो आपको खाना है ना तो बच्चों को खाना है। ठंडी चीज़ें हमें नहीं लेना है, खास करके सूर्य डूबने के बाद। जैसे दोस्तों आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, अल्कोहल, धूम्रपान, तंबाकू, शराबें, जितनी चीज़ें हमारे शरीर में वात पित्त कफ को बढ़ाते हैं। दोस्तों अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है, ये सारी चीज़ें आज से अपने दिनचर्या से, अपने ज़िंदगी से दूर कर दीजिए। ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है, यानी कि हमारे शरीर क्या है, गर्म रहती है। आप देखते होंगे अगर आदमी का शरीर ठंडा पड़ गया तो राम नाम सत्य हो गया। तो जब हमारा शरीर गर्म रहता है तो हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। इससे हमारे शरीर का जो वात पित्त कफ वो बैलेंस में रहता है। अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो आप अंदाज लीजिए, जब आप ठंडा पानी पीते तो ऐसे गले में जाता है जैसे छेद कर देगा, यानी कि इसे पता चलता है पानी कहाँ से जा रहा है। और यहीं पे आप नॉर्मल पानी पीजिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, जिसे हम गुनगुना पानी कहते हैं, तो पता नहीं चलेगा कि आप पानी पी रहे हैं। तो समझ लीजिए जब ठंडा पानी आप पीते तो आपके शरीर में जा रहा है तो कहीं ना कोई आर्गन को डिस्टर्ब कर देगा। फिर आपके शरीर में 2 तरह के पदार्थ नहीं रह सकते, यानी कि ये कि ठंडा और गर्म। तो आपका शरीर क्या करता है, इस ठंडी चीज़ को गर्म करता है। तो इसके लिए शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तो दोस्तों इसलिए हमें रूम टेम्परेचर का सब कुछ यूज करना है। अगर ये सारी चीज़ें आपने बदलाव कर दिया तो दोस्तों 50% तो बीमारी अपने आप आपकी ठीक हो जाएगी, आप कभी बीमार नहीं होगे। और दोस्तों खाना खाने में आपको एक बदलाव करना है, ये बदलाव आप ज़रूर आज से ही शुरू कर दीजिए। प्रयास करिए सूर्य डूबने के पहले खाने का। सूर्य डूबने के बाद अगर आप खाते तो खाना जल्दी से नहीं पचता है। दोस्तों जो दिन में आप खाना खाते हो 3 से 4 घंटे में पच जाता है, वही खाना जब आप रात में खाते हैं तो 7 से 8 घंटे में पच जाता है। इसलिए दोस्तों हमें सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेना चाहिए। हमारे पेट में एक जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, वो अग्नि जलती है और वही खाने को पचाती है, वही खाने को गलाती है। तो दोस्तों जब आप खाना खाते हैं सूर्य डूबने के बाद तो धीरे धीरे जठर क्या है, अग्नि सूर्य डूबने के बाद फ्लो हो जाती है, यानी बंद हो जाती है। तो हमारा खाना इसीलिए नहीं पचता है। दूसरी तरफ दोस्तों एक प्रयास और करिए, रात में जो कुछ भी खाइए, अगर खाना पड़ रहा है तो 7 से 8 बजे के बीच में नॉर्मल खाना खा लीजिए। जैसे एक रोटी खा लीजिए, थोड़ी सी सब्जी, भूख मिटा लीजिए।
जैसे गांव की भाषा में कहा जाता है, भैया मुंह जूठा कर लीजिए, वैसे मत होइए। तो सिर्फ मुंह जूठा करना है। रात के खाने में कोई गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, तली भुनी चीज़ें नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल में क्या हो गया है, सब लोग रात के खाना ही अच्छा खाते हैं। वो ये सोच के भैया दिन में तो हम भाग दौड़ करते हैं, रात में उनके घर क्या पूड़ी पनीर सब्जी जो कुछ बनता है सब कुछ रात में ही बनता है। और जो कोई भी अगर हमारे यहाँ मेहमान आ रहा है तो रात में आ रहा है तो रात में फिर और अच्छा बनता है। गोश्त मछली दारू सब लोग रात में ही करते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम खा नहीं रहे, हम अपने आप को बीमारी का निमंत्रण दे रहे हैं। तो दोस्तों इससे आपको बचना होगा और प्रयास करिए दोस्तों 10 बजे तक सोने का। नींद भी पर्याप्त होनी चाहिए, आपको नींद भी अच्छी मिलनी चाहिए, ये भी बहुत अहम रोल है। तो अच्छे से आपको नींद पूरी हो जाए 6 से 7 घंटे, 5 से 6 घंटे, तो आप क्या करेंगे दोस्तों 10 से 11 बजे सोने का प्रयास करिए आज की लाइफ स्टाइल में। और आपको सुबह उठ जाना है, यानी कि 5 बजे किसी भी कीमत पर आपको उठ जाना है। उठने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, उठने के बाद आपको 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए बासी मुंह। जब आप 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी बासी मुंह पीते हैं तो इससे क्या होता है, जो लार है मुंह में रात की, ये लार एक दोस्तों डिटॉक्सिफाई का काम करती है, आपके पेट में जाती है, आपके पेट के आंतों की साफ सफाई करती है। अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी बन रहा है तो गैस कब्ज एसिडिटी दूर हो जाती है। क्योंकि जब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बनता है, गैस बनती है, तो दोस्तों कब्ज रहती है और उसके कारण जो कुछ हम खाते हैं जो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसके पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते हैं। तो ये गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करती है। 2 गिलास पानी पीने के बाद आप डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। अब ये 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का जो समय है, इस 2 घंटे के समय को कभी कंप्रोमाइज़ मत करना, किसी के साथ शेयर मत करना, आपके साथ मोबाइल फ़ोन भी नहीं होगा। अब इस 2 घंटे में आपको क्या करना है चलिए वो जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला काम आपको करना है 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, अपनी उम्र के हिसाब से आप इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। चाहे दौड़ के प्रयास करिए चलिए, और चाहे दोस्तों तेज चल के इसे कवर करने का प्रयास करिए आधे घंटे में 5 से 6 किलोमीटर का। और जो मॉर्निंग वॉक का स्थान होगा वो जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी घास हो, और उस पर नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट्स हैं दोस्तों। जब आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ है, ऊबड़ खाबड़ मिट्टी है, उस पर आपके पैर पड़ते हैं तो ये एक्यूप्रेशर का काम करता है। और दोस्तों आसमान से जो ओस की बूंदें पड़ी हुई है, वो ओस की बूंदें जब आपके पैर में लगती है तो दोस्तों इससे आँखों की रोशनी तेज होती है, बालों का झड़ना रुकता है, और आँखों से संबंधित कभी कोई समस्या नहीं होती है, आपको कभी चश्मा नहीं लगेगा। अब दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का जब ये मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के अब आपको कुछ योगा करना है। कुछ योगा करना, सबसे पहला योगा करना है नाड़ी शोधन योगा, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। इसे आधे घंटे आपको डेली करना है दोस्तों। इसमें क्या करना है, एक नाक से सांस लेना है, दूसरी नाक से छोड़ना है, दूसरी नाक से फिर सांस लेना है, अगली नाक से छोड़ना है। अगर आप आधे घंटे अनुलोम विलोम करते हैं तो इससे आपके शरीर में कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार हो जाता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। दूसरा योगा है दोस्तों 10 से 15 मिनट आपको कपाल भात करना है। अगर आप 10 से 15 मिनट कपाल भात करते हैं तो पाचन तंत्र से संबंधित, लीवर से संबंधित, आंतों से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अगर ऐसी कोई बीमारी है तो धीरे धीरे वो बीमारी ठीक हो जाएगी। दोनों योगा कैसे करना है इसको आप दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, किसी को भी आप अपना गुरु मान के उसी हिसाब से फॉलो करके आप ये दोनों योगा कर सकते हैं। जब ये दोनों योगा आपका कंप्लीट हो जाए तो एक योगा आपको और करना, वो योगा क्या है, शीर्षासन। शीर्षासन कैसे करना है, शीर्षासन दोस्तों दीवार के सहारे या पेड़ के सहारे अपने पैर को ऊपर उठाइए, सर को नीचे रखिए, कम से कम 10 मिनट कंटिन्यू करना है दोस्तों। 10 मिनट जब आप शीर्षासन करते हैं तो जो आपका ब्लड है वो आपके सर तक जाता है, सप्लाई होती है, और बालों तक वो सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। शीर्षासन ही करके आप अपने बालों को झड़ने से, बालों को पकने से रोक सकते हैं दोस्तों। शीर्षासन हमें ज़रूर करना है।
अब जब आपका शीर्षासन कंप्लीट हो जाए, आपके पास कुछ और समय है, तो कुछ और योगा करिए। जैसे योगा में क्या और को करना है, जैसे वज्रासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए, आपके पास जो कर सके करिए। और लास्ट में आपको दोस्तों 15 से 20 मिनट कौन सा योगा करना है, ध्यान। अपने अंदर का जो हीलिंग पावर है दोस्तों, हमारे अंदर ऐसे ऐसे शक्तियाँ हैं, ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं जो हर एक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो आपको 10 से 15 मिनट ध्यान में बैठ जाइए, वहीं पे आराम से अलथी पलथी मार के। अब आपको करना क्या है, अब आपको यही सोचना है, अपने मन में कोई और विचार नहीं आएगा। अगर आप 60 साल के हैं, आप 60 साल के हैं, तो आप ये सोचिए जब आप 20 साल के थे, तो 20 साल में आपके सर में कैसे बाल थे, कितने घने बाल थे, कितने काले बाल थे, उसी के बारे में वही इमेज आपके सामने आनी चाहिए। उस समय आप किस तरह से बाल झाड़ते थे, किस तरह से रहते थे, यही सोचिए यार। मैं तो अभी 20 साल, ये आपके माइंड में ये बात नहीं आएगी कि मैं 40 साल का हूँ या मैं 60 साल का हूँ। जितने साल के अभी मौके पे हैं, उससे आप आधे पे जाके सोचिए उस समय आप कैसे थे, आप कैसे बाल झाड़ते थे। आपको सोचना है 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन ध्यान में, और कोई इमेज आपके मन में नहीं आ रही है, आपके मन में सिर्फ एक ही इमेज आ रही। उस समय आपके बाल एकदम काले थे, आपके बाल एकदम घने थे, आप ऐसे बाल झाड़ते थे, चलते थे, गाड़ी चलाते थे तो बाल आपके भर भर उड़ते थे, आपके बाल काले थे। यही सोचना है। क्योंकि दोस्तों हमारे माइंड में दो माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पे आपको सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है। क्योंकि ये आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है कभी सोता नहीं है, ये रात दिन जागता है। बस इसी को एक्टिव कर दीजिए, आप अपने हीलिंग पावर से ही अपने बाल को काला कर सकते हैं। दोस्तों अपने अंदर के हीलिंग पावर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर लिया। कैंसर जैसी बीमारी को दोस्तों अमेरिका में तो सैकड़ों लोग हैं, इंडिया में 2-4 लोग भी एक कारनामा कर चुके हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको यूट्यूब पे उनकी वीडियो मिल जाएगी, आपको गूगल पर सर्च करेंगे तो उनकी सारी डिटेल मिल जाएगी। ये नहीं है कोई हवाई है, उनके ऊपर किताबें भी छप चुकी है, और उसमें से कुछ लोग हैं जो अभी भी जिंदा हैं, और उस पर मूवी भी बन चुकी है। तो सारी प्रूफ के तौर पर आप देख सकते हैं सर्च करके। दोस्तों ये कारनामा, तो आप भी ये कारनामा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बैठना, बस अपने अंदर के जो सब कॉन्शियस माइंड है, इसी सब कॉन्शियस माइंड को आपको जागृत करना है। दोस्तों ये हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है बहुत पावरफुल माइंड है, बहुत पावरफुल। ये एक तरह का पागल होता है, इसे कुछ नहीं पता होता है। अगर इसे आप कहेंगे आम का पेड़ को इमली का पेड़ है, तो मान लेगा इमली का पेड़ है, जब तक आप उस टोन को बदलेंगे नहीं, जब तक उस टोन को आपको बदलेंगे नहीं। जैसे आप रेडियो सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जब तक आप चैनल को नहीं बदलेंगे दूसरा चैनल नहीं आता है। उसी तरह से आपका माइंड है, जब तक आप दूसरी नेगेटिव बातें नहीं लाएंगे वो नहीं आएगा। इसलिए कहा जाता है कि अपने सब कॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव दीजिए, नेगेटिव कभी मत सोचिए, हरदम सकारात्मक सोच रखिए। तो दोस्तों आपको यही सोचना है कि मैं अभी 20 साल का हूँ, मेरे बाल एकदम काले हो रहे हैं, जो बाल हैं ये एकदम प्योर काले होते चले जा रहे हैं। ऐसे आपको रोज़ 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, हो सके तो सुबह शाम दोनों टाइम इस योगा को करिए, इस ध्यान को करिए। कुछ ही दिनों में यही कहते कहते आपके सारे बाल काले होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप अंदर से सोच रहे हैं, आपके ऊपर एक कोदाम विचार ही नहीं आएगा कि आपके बाल सफ़ेद है। और शीशा देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप शीशा देखेंगे तो बार बार यही देखेंगे हमारे बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं। अगर उस समय शीशा भी देख रहे हैं तो ये देखिए कि यार आज तो मेरे 10 बाल काले हो गए, अगला आप जो बाल निकल रहा है वो काले निकल रहा है, मतलब सफ़ेद शब्द नहीं आना चाहिए, काले। ये आपको मेडिटेशन रोज करना। दोस्तों अगर इतना योगा, प्राणायाम और जो हमने बताया ये सारी चीज़ें छोड़ देते तो 50% बीमारी आपकी अपने आप दूर हो गई। यानी कि उसी दिन से बालों का समस्या आपका ख़त्म होने लगेगा, बालों का झड़ना पकना सब कुछ रुक जाएगा। अब दोस्तों चलिए हम जानते हैं, जो हमने कहा पोषक तत्व की कमी से होता है, तो चलिए वो जान लेते हैं कौन से पोषक तत्व आपको लेना है। दोस्तों जो चीज़ें हम बता रहे हैं इसमें सारे पोषक तत्व समाहित है, सब चीज़ों का समावेश है। जो चीज़ें आपको खाना है, खाने में क्या लेना है, रोज़ सुबह आपको खाना है दोस्तों अलसी का बीज लेना है 1 चम्मच। अलसी के बीज में दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, इसके साथ साथ दोस्तों सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर के विकास करने में सहायता करते हैं। तो आपको लेना अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, मूंग लेना है 20 ग्राम, बादाम लेना है 8 से 10 पीस,
किशमिश लेना है 15 ग्राम, अखरोट लेना है 2 पीस, मखाना लेना है 15 ग्राम। ये सारी चीज़ें लेने के बाद इसे खूब अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में रात में भिगो देना है और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बैठ के चबा चबा के खाना है। ये सारी चीज़ें बैठ के आराम से चबा चबा के खाना है। इसके खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। इस बात का आप ध्यान देंगे। चाय बिस्कुट 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक आपका डाइजेस्ट होगा और इसमें सभी चीज़ें मिली हुई है। अब दोस्तों इसमें बादाम खरीदते समय एक ध्यान देना है। बादाम दोस्तों 2 टाइप की मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, आपको मीठी बादाम लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दोस्तों ये जो बीज है, कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, बीज आपको मार्केट में 2 टाइप के मिलते हैं, एक जमाने वाला और एक खाने वाला। तो दोस्तों जमाने वाला बीज भंडार की दुकान मिलता है, उसे आपको नहीं लेना है। आपको लेना है खाने वाला बीज। खाने वाला बीज कहाँ मिलेगा? पंसारी की दुकान पे, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की दुकान पे, ड्राई फ्रूट की दुकान पे, कुछ किराना वाले की दुकानों पे मिलेगा, वहाँ से आपको ख़रीदना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसे रोज़ सुबह खाली पेट खाना है। और आपको एक सलाद हम बता रहे हैं दोस्तों, इस सलाद को दिन भर में 1 बार आपको खाना है। सलाद खाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप एक टाइम खाना मत खाइए, चल जाएगा, लेकिन सलाद को ज़रूर खाइए। लेकिन सलाद खाने के पहले सलाद खाने के नियम को जानना ज़रूरी है। उसके कुछ रूल्स हैं, उसे आप फॉलो करिए। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों सलाद खाने के क्या नियम। दोस्तों जब भी सलाद खाना इसे दिन में खाना, सलाद रात में नहीं खाई जाती है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। सलाद को हमेशा दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों एक बात, हमेशा सलाद खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। जब भी आप सलाद खाइएगा उस टाइम आप खाना मत खाइए। जबकि आज क्या फैशन है, हम सलाद खाते हैं खाने के साथ खाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें बहुत सारे रीज़न हैं। रीज़न छोटे मोटे ये जान लीजिए दोस्तों, रीज़न तो बहुत सारे हैं लेकिन 2 एक रीज़न जान लीजिए। जैसे दोस्तों आपका सलाद क्या है, ठंडा होता है, खाना आपका गर्म होता है। ठंडा और गर्म एक साथ नहीं लेना चाहिए। आपके सलाद में कुछ ऐसी विपरीत चीज़ें होती हैं जो खाने के साथ नहीं लेनी चाहिए। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं जो कि सलाद को खाने के साथ हमें नहीं खाना चाहिए। जब भी सलाद खाइए इसे अकेले ही खाइए, खाने के स्थान पर खाइए। एक दिन में कितना सलाद लेना चाहिए, चलिए ये जान लेते हैं। जितना आपका वेट है, वेट का 5%, जैसे आपका वेट 50 किलो है तो दोस्तों उसका 5% यानी 250 ग्राम सलाद लेना है। आपका वेट अगर 60 किलो है तो उसका 5% 300 ग्राम सलाद हमें लेना चाहिए। अब चलिए मित्रों जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीज़ें हैं। सलाद में आपको लेना है गाजर। गाजर प्रोटीन का खजाना है, विटामिन का खजाना है, एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। और इसके साथ में लेना है चुकंदर। दोस्तों हमारे शरीर में जब कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी, विटामिन ई की कमी होती है तो भी हमारे बाल झड़ते हैं। तो दोस्तों ये गाजर खून बढ़ाने का नंबर 1 स्रोत है, आयरन का प्रमुख स्रोत है। तो जितनी चीज़ें इसमें शामिल है सारी चीज़ें सर्वगुण संपन्न है। तो आपको लेना है गाजर, चुकंदर, टमाटर, अदरक 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, सेंधा नमक दोस्तों अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं, डालना चाहें नहीं तो ना डालिए, कोई बात नहीं है। आप इसमें ले सकते हैं धनिया की पत्ती कटी हुई 2 चम्मच, पुदीना की 8 से 10 पत्ती आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने पेट के अनुसार से मात्रा घटा बढ़ा लीजिए। जितना आपका वेट है वेट के अनुसार आप ले लीजिए। बस इसी सलाद को रोज़ आपको 1 बार दिन में खाना है, रात में नहीं खाना है। तो इसे रोज़ सलाद को खाना। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं खा पा रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें लीजिए, मिक्सर में डालिए, इसका आप जूस बना लीजिए और इसी जूस को आपको पी लीजिए 1 बार में। दिन भर में 1 बार आपको इसे लेना है। अब दोस्तों रात में थोड़ा सा देख लीजिए, ये रात में जो नुस्खा आप अपना आजमाएंगे, इस नुस्खे के क्या फ़ायदे हैं। इससे दोस्तों आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर होगी। उसके साथ साथ दोस्तों आपके शरीर में पोषक तत्वों की भी पूर्ति करेंगे। आपको लेना है दोस्तों 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर इसमें दोस्तों गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है। अब इसी 1 गिलास दूध के साथ आपको लेना है त्रिफला चूर्ण।
त्रिफला चूर्ण दोस्तों मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो 1 गिलास दूध गर्म करिए, जब दूध गुनगुना रहे उसी दूध के साथ 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण, 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। और इस दूध को पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। अब इसके कितने फ़ायदे हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी जो कुछ भी है उसे दूर करेगा। उसके साथ साथ दोस्तों ये त्रिफला में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपको बालों को झड़ने से, बालों को पकने से भी रोकते हैं। और दूध तो दोस्तों सर्वगुण संपन्न है ही है। इसे रोज़ रात में करना है। कितना दिन, इसे चाहें तो लाइफ टाइम कर सकते हैं, कोई इसका नुकसान नहीं है। लेकिन 3 महीने लगातार करने के बाद 10-15 दिन आप स्किप कर देना, छोड़ देना, फिर उसके बाद 3 महीने आप ले सकते हैं। फिर या अगले महीने आप सिर्फ दूध ही कुछ दिन तक ले सकते हैं, नहीं तो फिर कुछ दिन तक आप दोस्तों हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, कभी कभी दालचीनी वाला दूध भी, यानी बदल दीजिए। 3 महीने जब आप लेंगे तो उतने दिन में आपके गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर हो जाएगी। इसे आपको करना है, रोज़ रात में ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको चलिए यहाँ पे जानते हो तेल कैसे बनाना है, जिस तेल को आपको मालिश करना और कितनी बार लगाना ये जान लेते हैं। दोस्तों आपको तेल बनाने के लिए चाहिए नारियल का तेल 50 ग्राम या सरसों का तेल, दोनों में से कोई एक तेल ले सकते हैं। लेकिन ये दोनों तेल दोस्तों शुद्ध होने चाहिए। सरसों के तेल आपके घर का होना चाहिए, किसी भी कंपनी का शुद्ध सरसों का तेल नहीं होता है, हमारी गारंटी है। आप सरसों खरीदिए, जाके तेल निकलवा लिए, हो सके तो गरी भी आप खरीद लीजिए और जाके गरी का भी तेल निकलवा लेंगे तो सबसे बेटर है। तो आपको लेना है तेल 50 ग्राम और उसी में मिलाना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच और हल्दी चूर्ण 1 चम्मच। अब इसे दोनों को मिला करके लोहे की कढ़ाई में उस तेल को रख देना है। स्लो आंच में आपको पकाना है, बहुत तेज़ आंच में नहीं, स्लो आंच में इसे पकाना है। आप पकाएंगे तो देखेंगे लोहे के कढ़ाई में पकाने के फ़ायदे दोस्तों, ये काला हो जाएगा, एकदम तेल देखने में काला लगने लगेगा। जब पक जाए, आपको लगे कि पक गया है, 8 से 10 मिनट पकने के बाद गैस को आप बंद कर दीजिए। अब उसी में पड़े रहने दीजिए कुछ देर तक। जब वो एकदम ठंडा हो जाएगा, 1 घंटे 2 घंटे उसी में पड़े रहने दीजिए, ठंडा हो जाएगा। फिर उस तेल को आपको छान लेना है कपड़े से। कपड़े से छान करके आप एक कांच के बोतल में रख सकते हैं या किसी कांच के चीज़ में रख दीजिए, मिट्टी के चीज़ में रख देना है। अब उसी में आपको मिलाना है दोस्तों 3 से 4 कैप्सूल किसका, विटामिन ई का। विटामिन ई का मार्केट से आप किसी का अच्छी कंपनी का ले लीजिएगा। विटामिन ई का 3 से 4 कैप्सूल निकाल करके उसी तेल में आपको मिला देना। ये आपका तेल अब रेडी हो गया। अब इसी तेल को आपको अपने बालों में लगाना है। इसी तेल को आपको बालों में लगाना है हफ्ते में 2 बार। कब लगाएंगे, सबसे बेटर रहेगा रात में आप लगाइए, क्योंकि रात में आपको कहीं जाना नहीं, ऑफिस नहीं जाना है, कहीं दुकान नहीं जाना है। तो दोस्तों जब आप ऑफिस दुकान से घर पे आइए, रात में इसे जड़ों तक अच्छे से खूब लगा लीजिए, स्क्रब कर दीजिए, बढ़िया बढ़िया से लगा देना है, लगा के छोड़ देना है। अब सुबह नॉर्मल पानी से आप नहा सकते हैं, नॉर्मल पानी से या फथरीटा से आप चाहे तो नहा लें, नहीं तो इसे लगा रहने दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सुबह जब आप नॉर्मल पानी से नहाएंगे तो जो कुछ भी लगा वैसे भी छूट जाएगा। तो दोस्तों इस तेल को हफ्ते में 2 बार लगाना है। तो दोस्तों धीरे धीरे आप देखेंगे जो आपके सफ़ेद बाल हैं वो धीरे धीरे इससे काले हो जाएंगे, और जो अगला बाल निकलेगा वो अब काला बाल निकलेगा, वो आपको काला बाल निकलेगा। तो दोस्तों ये नुस्खे अपना करके आप अपने बालों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, वो सुबह वाली 2 घंटे की एक्सरसाइज आप दोस्तों मिस मत करना, क्योंकि जब आप सुबह जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने या योगा करेंगे तो दोस्तों उस समय सूर्य की किरणें निकल चुकी होती है। इसको कभी स्किप मत करना, उसके बहुत सारे बेनिफिट है, उसकी पूर्ति कोई और नहीं कर सकता है। तो दोस्तों जब आप सूर्य की धूप में 2 घंटे बैठते हैं रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप देखते हैं सूर्य की किरण निकल चुकी होती है। और ये जो सूर्य की किरण आपके सर पर पड़ती है, आपके बालों में लगती है, तो सूर्य की किरण में कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कैल्शियम, विटामिन डी सबसे महत्वपूर्ण तत्व है हमारे बालों को ग्रो करने में, बालों को पकने से बचाने में। इसलिए उस समय आपके बाल खुले होने चाहिए, बाल पे कोई टोपी नहीं होगी, बाल पे कोई पगड़ी नहीं होगी, बालों में जिससे धूप लगना चाहिए। इसलिए दोस्तों वहाँ पे योगा मॉर्निंग वॉक करते समय आपके बाल खुले होने चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं घर पे योगा मॉर्निंग वॉक नहीं करना है, बाहर, यानी कि मान के ये चलिए उगते हुए सूरज के सामने हमें रोज़ आधे घंटे बैठना है, सूर्य की धूप हमें सेकना है अपने बालों को स्वस्थ बनाने के लिए, क्योंकि उसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आपको महीने में या कभी विटामिन डी के टैबलेट या कैप्सूल या पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएगा। किसी भी डॉक्टर से संपर्क करके तो आपको विटामिन डी की पूर्ति को पूरा करना होगा। लेकिन सबसे बेटर तरीका है सूर्य की धूप में आप बैठिए। इसीलिए 2 घंटे का जो योगा है, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक जरूर। दोस्तों अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।